हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शेयर मार्केट की इनकम पर दो तरह से टैक्स लगते हैं। पहला है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि तभी लग जाता है जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा टैक्स तब लगता है जब हम कोई प्रॉफिट बुक करते हैं। बजट 2024 जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो इसमें शेयर मार्केट इनकम पर जो भी टैक्सेस लगते हैं उसमें काफी सारे बदलाव कर दिए गए। आज के वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस साल हमारा एसटीटी का रेट क्या हो गया शेयर मार्केट इनकम पर, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, इंट्राडे हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, इन सब पर टैक्स रेट्स इस बार क्या होंगे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बने रहेगा वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसटीटी की, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कौन से ट्रांजैक्शन पर हमें कितना एसटीटी पे करना होता है? तो इसमें आता है सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप ऐसी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें कि डिलीवरी ली जाती है, मतलब आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं एक दिन से ज़्यादा समय के लिए, तो इसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। और इसमें कितना एसटीटी चार्ज किया जाता है? तो उस पर चाहे हम बाई करें या फिर हम सेल करें, दोनों ही केसेस में 0.1% का एसटीटी चार्ज किया जाता है। इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें कि हम बाय और सेल करते हैं विद इन द सेम डे। सेम डे के अंदर हमने स्टॉक को परचेज किया और सेम डे के अंदर ही हमने उसे सेल आउट कर दिया। इस तरह की ट्रेडिंग को स्पेक्यूलेशन बोला जाता है और ये आपकी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है। इंट्राडे करने पर हमसे एसटीटी लिया जाता है 0.025% और ये सिर्फ सेल ट्रांजैक्शन पर लगता है। बाय करने पर कोई भी एसटीटी चार्ज नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो एसटीटी हमसे चार्ज किया जाता है उसे इस बार इंक्रीज कर दिया गया है। जब भी हम कोई सेल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ्यूचर में एसटीटी लगता है 0.02% का, जबकि पहले ये था 0.0125%। इसे इंक्रीज कर दिया गया है, इंक्रीज करके इसे कर दिया 0.02%। इसी तरह से अगर हम ऑप्शंस में कोई भी सेल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सेल ट्रांजैक्शन पर हमसे एसटीटी चार्ज किया जाएगा 0.1% का, जबकि लास्ट ईयर तक ये हुआ करता था 0.0625%। तो इसे भी इंक्रीज कर दिया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एसटीटी सिर्फ सेल ट्रांजैक्शन पर चार्ज होता है, बाय ट्रांजैक्शन पर एसटीटी नहीं लगता है। लेकिन जब हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं एक दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए, जिसे कि हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहते हैं, उस पर हमें बाय और सेल दोनों पर एसटीटी देना होता है। तो ये हो गए एसटीटी के रेट्स। अब हम देखते हैं कि अगर हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है तो उस पर कितना टैक्स हमसे चार्ज किया जाता है। तो शेयर मार्केट में हमें इस तरह से इनकम होती है। हमें डिविडेंड मिल सकता है, हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें तब होता है जबकि हम स्टॉक्स को, लेकिन हम उन्हें विद इन 12 मंथ्स सेल आउट कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है हमें, जिसमें कि हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और हम उसे 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं, तो उसको बेचने पर हमें जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। फिर आता है इंट्राडे, जिसमें कि सेम डे सेल परचेज होती है। फिर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन सारी इनकम्स पर कितना टैक्स लगता है और इस बार क्या चेंज हो गया है। तो डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल होता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये हमारे स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल होता है। इस पर कोई भी स्पेशल रेट नहीं लगता है। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसी हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। आप 20% के ब्रैकेट में आते हैं, 30% के आते हैं या 10% के आते हैं, तो उस हिसाब से डिविडेंड पर टैक्स लगता है। सेक्शन 87A का रिबेट हमें डिविडेंड इनकम से मिलता है। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी तक 15% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 20% बजट 2024 में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हो गया है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दो तरह के रेट्स लगे। बजट 2024 आया था 22 जुलाई 2024 को, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो भी स्टॉक आपने ट्रांसफ़र किए हैं 22 जुलाई 2024 के पहले, उन पर लगेगा 15% का टैक्स, और जो भी स्टॉक आपने सेल आउट किए हैं या ट्रांसफ़र किए हैं 22 जुलाई के बाद, उन पर लगेगा 20% का टैक्स रेट।
तो शॉर्ट टर्म गेन के केस में आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि आप पूरे ट्रांजैक्शन पर 20% का टैक्स पे कर दें। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, इसको बढ़ाकर कर दिया है 12.5%। पहले ये सिर्फ 10% था, लेकिन यहाँ पर एक आपको बेनिफिट दिया गया है कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें एग्जेम्पशन मिलता था सिर्फ 1 लाख रुपए का, तो इसे बढ़ाकर अब 1,25,000 रुपये कर दिया गया। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 2 लाख रुपए का, तो उसमें से 1,25,000 रुपये लेस हो जाएंगे, उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो बचे हुए 75,000 हैं, सिर्फ उन पर आपको टैक्स देना होगा 12.5% का। पहले क्या होता था कि हमारा एग्जेम्पशन सिर्फ 1 लाख रुपए का था, तो अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2 लाख रुपए का, तो उसमें से 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन के माइनस हो जाते थे। बचे हुए 1 लाख रुपए के ऊपर हमें 10% का टैक्स देना होता। तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स रेट को तो बढ़ा दिया है, लेकिन जो एग्जेम्पशन की वैल्यू होती है उसे भी बढ़ा दिया है। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे को स्पेक्यूलेटिव इनकम माना जाता है और ये हमारे स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल होती है। जिस भी ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं 20%, 30%, उसी हिसाब से ये टैक्सेबल होता है। इसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आपकी बिजनेस इनकम ही है, ये लेकिन नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम मानी जाती है और ये भी आपके स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल होती है। जिस भी ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं 20%, 30%, उसी हिसाब से ये टैक्सेबल होती है। ये आपकी बिजनेस इनकम है, तो आपने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, जैसे कि ब्रोकरेज, एसटीटी, अदर चार्जेस या टेलीफोन का एक्सपेंस, वो सब आप इसमें से लेस कर सकते हैं। अब हर जगह बात हो रही है स्लैब रेट्स की, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमारे टैक्स स्लैब रेट्स क्या होंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में इस बार जो हमारे स्लैब रेट्स हैं, 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, ये हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इसके बाद 3 लाख से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% का टैक्स रेट है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% का रेट है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% है और 15 लाख के ऊपर 30% है। 2 स्लैब यहाँ पर चेंज किए गए हैं, एक 3 से 7 वाला और एक 7 से 10 वाला। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन 87A का रिबेट भी चेंज हो चुका है। अभी भी हमें 7 लाख तक ही रिबेट मिलेगा। पिछले साल भी हमें 7 लाख रुपए तक ही रिबेट मिल रहा था, लेकिन बस चेंज ये हुआ है कि पिछले साल हमें 25,000 का टैक्स रिबेट मिल रहा था और इस साल हमें सिर्फ 20,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो शेयर मार्केट में हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन अगर हमें लॉस हो जाता है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि इन केस अगले साल हमें कोई प्रॉफिट हो गया तो हम उसमें से लॉसेस को माइनस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इनकम कम हो जाती है और हमें कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ITR को ज़रूर फाइल करें और ITR के थ्रू ही आप अपनी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करें। अगर आपने बीच में कोई भी ITR मिस कर दी तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।